बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ़ पुलाव और ये कैसे बनता है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी और इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अच्छे चावल की ज़रूरत होती है और साथ में गोश्त की। और अगर आप नॉर्मल चावल से भी बना रहे हैं तो अगर आप पानी की क्वांटिटी सेट रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके चावल जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले गोश्त है और इसकी यखनी मैं तैयार करूँगी और उसमें मैंने काली मिर्च, सौंफ, लौंग, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, ज़ीरा, बादियान के फूल और दालचीनी शामिल करनी है। साथ में मैं यखनी के अंदर प्याज और एक गुटी लहसुन की और अदरक का जो है टुकड़ा शामिल करूँगी। इन सारे मसालों को आप अगर पुलाव बना रहे हैं तो कोई भी मसाला आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इन सब मसालों से यखनी जो है वो टेस्टफुल बनती है और अगर यखनी टेस्टफुल बनेगी तो फिर हमारा पुलाव भी जो है वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पुलाव की यखनी जो है वो बहुत अच्छी बनाएं और उसमें तमाम मसाले ऐड करें, क्योंकि फिर इसके आपके चावल जो हैं वो जायके वाले बनेंगे। तो अभी हम एक कुकर में गोश्त भी शामिल कर लेंगे और तमाम मसाला जात भी, और फिर हमने पानी इसमें वाफिर मिकदार में शामिल करना है ताकि गोश्त भी गल जाए और पुलाव के लिए यखनी भी बन जाए। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच भर के नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमें चावलों में भी नमक शामिल करना है, तो इसलिए मैं यखनी में सिर्फ 1 चम्मच ही नमक शामिल करूँगी। और साथ में हमने कुछ प्याज की कटिंग की है, टमाटर और सब्ज़ मिर्च की। चावलों को मैंने 10 मिनट के लिए डिप कर लिया है और अभी हम जिस देगचे में पुलाव तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले ऑयल शामिल करना है और उसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेंगे। अच्छे पुलाव के लिए एक टिप ये भी है कि इसमें आम रूटीन से थोड़ा सा हमने जो है वो घी या ऑयल ज़्यादा ऐड करना होता है, क्योंकि अगर पुलाव के चावल बहुत ज़्यादा सूखे और रूखे रूखे हों तो वो खाने में मज़ेदार नहीं लगते। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा भी घी शामिल नहीं करना, लेकिन आम रूटीन से थोड़ा सा घी जो है वो ज़्यादा शामिल कर लें। इससे आपका पुलाव जो है वो बहुत ही बन के मज़ेदार तैयार होगा। और अभी यखनी तैयार हो चुकी है तो इसमें से हम गोश्त निकाल के ब्राउन किए हुए प्याज के अंदर शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को पहले थोड़ी देर के लिए भूनना है, तो इसलिए हम इसको यखनी से अलग करके प्याज में शामिल कर लेंगे। साथ में व्यूवर्स मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हमने गोश्त को प्याज में शामिल कर लिया है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से भुनना स्टार्ट हो चुका है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी दड़ा मिर्च। ये मैं 1 चम्मच भर के शामिल कर रही हूँ और साथ में मैंने कटिंग किए हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी इसी टाइम पे शामिल कर लिए हैं और अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। मसाले जो होते हैं वो आप अपने टेस्ट पे डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग तेज़ मसाले पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मसाला पसंद करते हैं, तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मसाला यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का भर के शामिल किया है और 1 ही चम्मच काली मिर्च। साथ में अभी हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे। तो हम जितने चावल बनाते हैं हमें उसकी डबल क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है। मैंने 2.5 मग चावल लिए हैं तो अभी मुझे 5 मग चाहिए थे, लेकिन मैंने चावलों को थोड़ी देर के लिए डिप कर लिया है, इसलिए मैं अभी इसमें 4 मग पानी शामिल करूँगी, जिसमें से मैं 2 मग यखनी के शामिल कर रही हूँ और 2 मग सादे पानी के। और अगर आपके पास यखनी ज़्यादा बन गई है तो आप टोटल यखनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी यखनी कम तैयार हुई है तो इसलिए मैं साथ में अब 2 मग सादा पानी के यूज़ करूँगी और चावलों के पानी को मैं पूरा करूँगी। यहाँ पे आपने पानी की क्वांटिटी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर चावल जो हैं वो गिर जाते हैं और पुलाव खिला खिला तैयार नहीं होता। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो डिप करने की वजह से अच्छे से फूल चुके हैं और यखनी शामिल करने के बाद आपने चावल उस टाइम पे ऐड करने हैं जब यखनी अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी मैंने चावल का पानी निचोड़ लिया है और चावल को हमने इस तरह शामिल करना है कि पानी उसके साथ अंदर ना जाए, सिर्फ़ हमने चावलों को निचोड़ के यखनी के अंदर शामिल करना है। चावल बनाते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स्ट्रा पानी ना जाए या दम लगाने की टाइमिंग ठीक हो। और ये है कि जब आप पानी शामिल कर रहे हैं तो वो चावल के हिसाब से पानी डाला जाए। तो बस ये 2-3 फार्मूले होते हैं जो आपने सही कर लेने हैं और आपका पुलाव इंशाल्लाह अच्छे से बनेगा। और अभी मैं दम लगाने से पहले इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर लूँगी। दम लगाने से पहले अगर सब्ज़ मिर्च शामिल कर ली जाए तो उसकी खुशबू और जायका और भी अच्छा बन जाता है। और दम लगाने के लिए आप हमेशा ढकने को
जो है वो कपड़े से कवर कर लिया करें और फिर उसके ऊपर कोई वेट यूज़ किया करें ताकि स्टीम जो है वो अच्छे से देगचे के अंदर बंद रहे और आपके चावल जो हैं वो अच्छे से बन के तैयार हों। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा पुलाव कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। इसका एक एक दाना जो है वो खिल के बना है और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार बना है। और अगर आप भी अच्छा सा पुलाव बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे ये पुलाव कैसा बना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद होगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।